नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 27 अप्रैल 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आपको बता देते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वैकेंसियों के बारे में, साथ में बहुत सारे ऐसी कॉम्पिटिटिव का तैयारी कराया जाता है दोस्तों। तो हमारे वीडियो पे और हमारे चैनल पे बने रहें। चलिए दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो पे चल जाते हैं। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन। आप आज का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। आपको बता देते हैं कि भारत की जाइडस कैंडिला, याद रखेंगे, हेल्थ केयर ने हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये बताना होगा दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है जाइकोड डी, कोवैक्सीन, कोवाइडिसेल्ट लेड और एस्ट्रेजेनिका। तो ये चारों ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास तो उसका सही जवाब होगा जाइकोड डी। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में क्लियर पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारे पास जाइकोड डी भारत के जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने हाल ही में जाइकोड जाइकोब डी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया है, कर दिया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। जाइडस को कैडिला हेल्थ केयर प्रतिवर्ष 200, याद रखेंगे, 40 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में हेल्थ केयर का उद्देश्य जून से शुरू होने वाले महीने में 10 मिलियन खुराक का उत्पादन करना है। इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है दोस्तों। तो इस चीज़ को बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसरो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO कहते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं, जिनसे 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम की है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया टीम के उप कप्तान पैट कमिंस ने हाल ही में PM केयर फंड में कितने $1000 डोनेट किए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है $10,000, $20,000, $30,000, $50,000। तो इसका सही जवाब है दोस्तों $50,000 अमेरिका के पेट उप कप्तान ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान पैट कमिंस के द्वारा डोनेट किया गया है, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के उप कप्तान कोलकाता नाइट राइडर के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने हाल ही में भारत में कोरोना से लड़ने के लिए PM केयर फंड में $50,000 डोनेट किए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। उन्होंने यह पैसे खास तौर पर भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है दोस्तों। तो आपको बताना होगा किस देश के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, तो स्पेन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फ्रांस के साथ 3 दिवसीय का युद्धाभ्यास किया है दोस्तों नौसेना के बीच। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि हाल ही में अरब सागर के 3 दिवसीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। यह युद्धाभ्यास उसका नाम बता देते हैं दोस्तों वरुणा अभ्यास है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसका 19वां संस्करण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य आयोजित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए। तो ये याद रखिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान में दंतक परियोजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों 40 वर्ष,
50 वर्ष, 60 वर्ष और 70 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 60 वर्ष जो है कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो पॉइंट है हमारे पास में भूटान में जो है दंतक परियोजना ने हाल ही में 60 वर्ष पूरा कर लिए हैं। वर्ष 1961 में भूटान के जो है महामहिम तीसरे राजा और जो है तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की जो है स्थापना की गई थी। इस परियोजना ने 1968 में समदूर जोंगखर को जो है त्रासी गंग से जोड़ने वाली जो है सड़क को पूरा किया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किस देश ने हाल ही में जो है जॉनसन एंड जॉनसन की जो है सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा दिया है दोस्तों। तो इस चीज़ को बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अमेरिका। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका में ने जो है हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर रोक लगा दी है और रोक लगाई थी उसको जो है हटा दिया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की वजह से जो है खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके जो है इस्तेमाल को रोक लगा दी थी। अब जो है क्या हो गया दोस्तों, इसको हटा दिया गया है। अब जो है वैक्सीन मई महीने के अंत तक भारत में उपलब्ध हो सकेगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। तो सिंगापुर किस देश ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है हाल ही में जोड़ किया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका सही जवाब होगा भारत दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जो है भारत ने हाल ही में जो है तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ जो है गठजोड़ किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जो है इस गठजोड़ का जो है उद्देश्य है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्षमताओं का जो है लाभ उठाने के लिए जो है स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से जो है किस कार का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा दोस्तों वो जो है कौन से कार कंपनी के थे। तो हुंडई, होंडा, हीरो और मारुति सुजुकी जो है हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा मारुति सुजुकी। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है क्या है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे मारुति सुजुकी। इसके जो है पूर्व मैनेजिंग जो है डायरेक्टर जगदीश खट्टर का जो है हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जो है 1993 से 2007 तक जो है मारुति के जो है साथ जुड़े रहे थे। वे जो है 1993 में पहली बार कंपनी मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में जो है शामिल हुए थे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कल का क्वेश्चन जिसका जवाब देना था। तो बलबीर सिंह जूनियर का जो है खेल पेशा क्या था जो हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनमें से जो है जवाब देना था दोस्तों, जिसका जो है हमारे पास ऑप्शन है हॉकी, कुश्ती, गोल्फ और फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हॉकी। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देते हैं दोस्तों। तो हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर जो है 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। का निधन जो है 88 वर्ष की उम्र में हो गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। बलबीर सिंह जो है जूनियर को जो है भारत में हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आपको बता देते आज के क्वेश्चन केंद्रीय कृषि मंत्रालय, जिसका कमेंट्स में जो है जवाब देना होगा दोस्तों। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट कितने राज्यों में लागू है इस चीज़ को बताना है। तो हमारे पास जो है 10 है, 6 है, 9 है और यहाँ पे 7 समझ लीजिए दोस्तों। इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों और जो है ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए दोस्तों। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे दोस्तों एक नए करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इसी प्रकार हमारे वीडियो पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।